नमस्कार, मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी में आर.के. देसाई के 85वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। दाना के वारसोना सड़क हादसे में 27 लोग हुए घायल। और नगरपालिका चुनाव के उपलक्ष्य में दानाही युवा कांग्रेस द्वारा निकाली गई भव्य बाइक रैली। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वापी की आर.के. देसाई कॉलेज में स्वर्गीय श्री रमनलाल देसाई के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वापी स्थित आर.के. देसाई कॉलेज में कॉलेज परिवार द्वारा स्वर्गीय श्री रमनलाल के देसाई के 85वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खास तौर पर पार्टी के धारासभ्य कन्नूभाई देसाई की उपस्थिति रही। धारासभ्य कन्नूभाई देसाई एवं उपस्थित अन्य अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी के साथ स्वर्गीय श्री रमनलाल के देसाई के जन्म दिवस के साथ ही साथ उनकी बेटी एवं पार्टी धारासभ्य कन्नूभाई देसाई का भी जन्मदिन था, जिसे लेकर रक्तदान की शुरुआत पर दोनों ने केक काटकर जन्मदिवस मनाया। बता दें, आर.के. देसाई कॉलेज में पिछले कई वर्षों से स्वर्गीय श्री आर.के. देसाई के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन कर स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। વલસાડ જિલ્લાના અગ્રણી સામાજિક કાર્યકર અને સમાજ સેવામાં જેમનો અમૂલ્ય ફાળો છે એવા આપણા સૌના લોકલાડીલા અને જાણીતા રમનલાલ કુંવરજી દેસાઈ કચ્છારી, જેમનું સમગ્ર વ્યક્તિત્વ લોકસેવા માટે અને લોકોના અભિમુખ વહીવટ આપવા માટે જાણીતા છે। એમનો 3 ફેબ્રુઆરી જન્મદિવસ છે। યુગાનુયુગ રમણભાઈના સુપુત્ર અને આ વિસ્તારના અનેક કામો કરનાર મિલનભાઈ દેસાઈનો પણ આજે જન્મદિવસ છે। એ પ્રસંગે જ્યારે સમગ્ર શાળા પરિવાર બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ અને સમાજ સેવાના અનેક કાર્યો સાથે આગળ વધી રહી છે, ત્યારે વીઆઈએ યોગેશભાઈ કાબરિયા અને સમગ્ર જીઆઈડીસી પરિવાર મિલનભાઈની સાથે રહીને દર વર્ષે બર્થડેની ઉજવણી કરે છે, તેવી આજે પણ કરવામાં આવી અને સમગ્ર મીડિયા જગત પણ એમનો સાથ પુરાવીને સેવાના કામમાં સહકાર આપે છે। બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ એ પોતે જ એક મેસેજ છે કે જ્યારે પોતાનું લોહી આપીને સમાજની સેવા કરવા માટે એ બ્લડ કોને જાય છે, શેના માટે જાય છે, એનો ઉપયોગ ક્યારે થશે એ ખબર પડવા સિવાય જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું લોહી આપે છે, એ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ બિગ અચીવમેન્ટ ફોર ધી સ્ટુડન્ટ્સ। મારા સ્વર્ગસ્થ પિતા રમણલાલ કુંવરજી દેસાઈની આજે જન્મજયંતિ છે। 2000ની સાલમાં એમના મૃત્યુ બાદ આ કોલેજની સ્થાપના થઈ અને ત્યારથી દર જન્મજયંતિના દિવસે સમગ્ર કોલેજ પરિવાર બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરે છે। આ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓમાં એક સમાજ સેવાની ભાવના પ્રેરિત થઈ છે, લોકોને આ બ્લડ ઉપયોગી થાય છે। સાથે સાથે આ કોલેજ દિવસે ને દિવસે ખૂબ પ્રગતિ કરી રહી છે। અત્યાર સુધી અમારે ત્યાં BBA, BCA, BCom, BEd જેવી કોલેજો કાર્યરત હતી। આવતા વર્ષે BSc કેમેસ્ટ્રી, BSc માઇક્રોબાયોલોજી તથા BCom ઇંગ્લિશ મીડિયમની કોલેજ પણ શરૂ થવા જઈ રહી છે અને જેનો લાભ આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોને પણ મળવાનો છે। અમે દર વર્ષે આ ઉજવણી કરીએ છીએ કોલેજમાં। મને કહેતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે મારા પપ્પાની બર્થડેના દિવસે જ મારો પણ જન્મદિવસ છે। સાથે સાથે આ વિસ્તારના ખૂબ જ લોકપ્રિય ધારાસભ્ય અને સમાજના કામ માટે હંમેશા તત્પર રહેનાર કન્નૂભાઈ દેસાઈનો પણ જન્મદિવસ છે અને કન્નૂભાઈ દર વર્ષે આ કોલેજમાં આ દિવસે આવે છે અને અમારી જોડે આ ઉજવણીમાં ભાગ પણ લે છે। ખૂબ આનંદની વાત છે। આવનારા દિવસોમાં પણ આ કોલેજ ખૂબ પ્રગતિ કરશે એવી અમને આશા છે। दाना के वारसोना गांव में सड़क दुर्घटना के दौरान 27 लोगों के घायल होने की घटना प्रकाश में आई है। दादरा नगर हवेली में आज एक सड़क हादसे में करीब 2 दर्जन से अधिक आदिवासी घायल हो गए, जिनका विनोबा भावे सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि खानवेल एवं आसपास के क्षेत्रों से टेम्पो में सवार होकर करीब 50 लोग कलेक्टर कार्यालय पर जंगल जमीन आंदोलन को लेकर प्रदर्शन करने आ रहे थे। ऐसे में यह टेम्पो सुबह करीब 10 बजे जैसे ही वारसोना स्थित पार्टी चौराहे के पास पहुंचा कि तभी अनियंत्रित होकर पलट गया,
इस दौरान घटनास्थल पर हाहाकार मच गया था और लोग चीखने तराहने लगे थे। सूचना पाते ही सिलवासा पुलिस एवं सिविल अस्पताल से कई एम्बुलेंस की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई और सभी घायलों को लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में महिला, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं। इस संदर्भ में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर वी.के. दास ने बताया कि कुल 27 लोगों का उपचार चल रहा है। उसमें से एक की हालत गंभीर है, जिसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी मरीज खतरे से बाहर है। આજે સવારે કરીબ 10 વાગે પાટી ગામમાં એક ટેમ્પો જેમાં કરીબ 27 થી 28 માણસ હતા સેલવાસ આવતા વખત પલટી ખાઈ ગઈ તેમાં 27 પેશન્ટ ઇન્જર થયા અને 27 પેશન્ટનું ટ્રીટમેન્ટ માટે વિનોબા સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ આવેલા ને બધાનો ઇલાજ થઈ ગયા અને એક પેશન્ટ ખાલી સિરિયસ છે જે આઈસીયુમાં છે। बाकी पेशेंट्स ने फ्रैक्चर्स है कई लोगों ने ते बदा एडमिट है ने इलाज चलता है। आज दादरा नगर हवेली के वारसोना रोड पर एक टेम्पा पलटने से करीब 2 दर्जन से अधिक आदिवासी गरीब घायल हो गए। बताया जाता है कि जंगल जमीन आंदोलन को लेकर ग्रामीण इलाकों से आदिवासी कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने आ रहे थे। वह जैसे ही वारसोना के पाटी गांव के पास पहुंचे तभी रोड पर अनियंत्रित होकर टेम्पा पलट गया। विनोबा सिविल अस्पताल में मैं हूँ, जहाँ पर करीब 27 आदिवासी गरीब यहाँ पर भर्ती किए गए हैं। सभी खतरे से खाली बताया जाता है सभी की हालत, और एक क्या केवल चिंताजनक है जो आईसीयू में भर्ती है। अगर चिकित्सकों की माने तो वह भी खतरे से बाहर है। इलाज चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वह ट्रीटमेंट के बाद बाहर भी निकल जाएंगे। फ्रैक्चर है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी को सर में चोट लगी है, कि शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगी है। सबका मुकम्मल इलाज यहाँ पर चल रहा है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, विनोबा सिविल अस्पताल, सिलवासा। दमन के क्रिश्चियन समुदाय द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ द फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ प्यूरिफिकेशन का कार्यक्रम मनाया गया। दमन म्युनिसिपल काउंसिल परिसर में स्थित चर्च में मंगलवार के दिन विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ईसाई समुदाय की ओर से द फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ प्यूरिफिकेशन के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जहां इस कार्यक्रम में नगरपालिका सीओ प्रशांत कुमार और वार्ड नंबर 1 के नवनिर्वाचित काउंसिलर मारियो लोपेस के अलावा गोवा के बिशप फिलिप नेरी फेराओ भी खास मौजूद थे। इस दौरान तमाम उपस्थितों ने प्रार्थना में शामिल होते हुए बड़े ही श्रद्धा भाव पूर्वक धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के अग्रणी एवं अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। गौरतलब है कि अवर लेडी ऑफ प्यूरिफिकेशन के सम्मान में हर साल इसी प्रकार यह कार्यक्रम मनाया जाता है। The body of Christ, the body of Christ. Leaving now 9 o'clock. All the best for everything. Yeah, we are celebrating today the feast of Our Lady of Purification on 2nd of February every year, and our bishop from Goa, Philip Neri, was pleased to say the Holy Mass at this place in the municipal campus today. दमनदेव भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन करते हुए नगरपालिका के नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया गया। मंगलवार को दमन की एक होटल में प्रदेश भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक और स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल भाई टंडेल, सांसद लालू पटेल, भाजपा प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी, जिला भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल, महिला मोर्चा अध्यक्षा फाल्गुनी पटेल समेत भाजपा के अन्य पदाधिकारी और नगरपालिका के नवनिर्वाचित भाजपा सदस्यों की मुख्य रूप से उपस्थिति रही। इस अवसर पर नगरपालिका चुनाव की 15 सीटों में से भाजपा को 8 सीटें मिलने पर सभी ने अपनी खुशी व्यक्त की। साथ ही भाजपा के विजेता काउंसिलरों का स्वागत करते हुए उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी दी गई।
वहीं भाजपा को नगरपालिका में बहुमत मिलने पर मतदाताओं का आभार मानते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों को किस तरह से कार्य करना है उस पर भी मार्गदर्शन दिया गया। लिहाजा आगामी दिनों में शहरी विस्तार के साथ साथ प्रदेश का भी विकास किए जाने का आश्वासन दिया गया है। जीते हुए कैंडिडेट पहले कैंडिडेट था, फिर लोगों ने मदद किया, हमने हमारी मेहनत रंग लाई और 8 सीट हमको मिली, हमारी सरकार बन गई, अभी काउंसिल बन गया हम लोग। इसके लिए बहुत धन्यवाद तो इसको देता हूँ कि जिसने मेहनत की, जिस वार्ड में प्रभारी था और जिस लोगों ने वोट दिया और दिलाया उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ उसको। उसकी मेहनत रंग लाई हमारे, और पहली बार दमन में ऐसी बहुमत की हमारी सरकार बनने वाली जा रही है। तो सोच अच्छी रखो, सबका साथ सबका विकास रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड है, और काम तो होते रहे, काम तो रुकने वाला नहीं हमारा। दमन के अंदर म्युनिसिपैलिटी में किसी भी पार्टी की एब्सोल्युटली मेजॉरिटी नहीं थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ये फर्स्ट टाइम बीजेपी की म्युनिसिपैलिटी बनने जा रही है, और ये जो हमारे काउंसलर है बहुत इसमें पढ़े लिखे हैं, लर्नेड है, बहुत क्षमता है, वो लोग काम कर सकते हैं। और मेरा एक सबसे मैं ये करता हूं कि भाई जो कार्यकर्ता है वो इलेक्शन में जितने भी जब भी बुलाए, जहां भी रैली हो, उसका इतना सहयोग रहा कि जिसकी वजह से आज परिणाम स्वरूप हम लोग बीजेपी जीत गए। सबसे पहले ये तो बात है कि हमने जो एजेंडा जनता के सामने रखा था, हम सब यहाँ पे काउंसिलर बैठे हैं, अपने एमपी बैठे हैं, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, हम सभी ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चुनाव लड़ते समय जो जो वचन, जो जो आश्वासन, जो जो प्रॉमिस हमने जनता को की है, वह प्रॉमिस या वचन पूरे करने के लिए हम सब कटिबद्ध है। इस प्रकार का काम आने वाले 4-5 साल में हमको करना है। आने वाले दिनों में विकास की राजनीति के दृष्टि से आप जो भी दमन शहर का मास्टर प्लान बनाएंगे, उस मास्टर प्लान को दमन में पूरी तरह से उतारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो भी मदद लगेगी, वो सारी मदद केंद्र सरकार दमन म्युनिसिपैलिटी करेगी। यह वचन मैं आपको देने के लिए आया हूं। सिलवासा के अन्य जगहों पर आयोजित चुनावी सभा को मोहन डेलकर ने संबोधित करते हुए भाजपा के नेताओं पर जोरदार प्रहार किया। सिलवासा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के कांग्रेसी उम्मीदवार रमेश पटेल के समर्थन में साईं शांति धाम, मराठी वार्ड प्रमुख वाटिका तथा पाकी सिटी जैसे विस्तारों में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन डेलकर ने स्वार्थी गठबंधन बनाकर नगर पालिका जीतने का सपना देख रहे भाजपा के नेताओं पर जोरदार प्रहार किया। मोहन डेलकर ने नगरपालिका द्वारा किए गए विकास के कामों के साथ साथ भारत सरकार की योजनाओं का दिए गए लाभों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पेंशन योजना, संजीवनी योजना, गरीब उत्थान की किसी भी योजना में सर्व समाजों को शामिल किया गया तथा इसका लाभ उन्हें दिया गया। मोहन डेलकर ने यह भी कहा कि नगरपालिका के प्रत्येक वार्डों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जो भाजपा के नेताओं से सहन नहीं हो रहा। सिलवासा नगर पालिका को देश में मिले तीसरे स्थान की ईर्ष्या भाजपा नेताओं को छोड़ देना चाहिए। मोहन डेलकर ने कहा कि नगर पालिका ने विकास का लाभ लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन गठबंधन वाले नेताओं को दिख नहीं रहा। इसी के साथ भाजपा जिला पंचायत के 5 वर्ष के शासन में करोड़ों के हुए घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस शासित नगर पालिका के भ्रष्टाचार शासन दिया है, ऐसी बात कही। सभी वार्डों के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील भी की। आप लोगों ने सम्मान दिया और ये बात आज पक्की हो गई कि आप सब रमेश भाई को मदद करने वाले हैं, रमेश भाई को वोट देने वाले हैं, रमेश भाई को नगर पालिका में बिठाने वाले हो। ये आपके चेहरे से, आपके आज उत्साह से ये पता चल गया हमें, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और फिर एक बार निवेदन करता हूं
कि रमेश भाई यहाँ पर जितने भी हमारे वोटर हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि ये यहाँ से रमेश भाई खुद रहते हैं, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि यहाँ से सारे वोट, दो चीज याद रखिएगा आप, दो चीज आपको याद रखनी है। एक कि सारे के सारे वोट सिर्फ और सिर्फ रमेश भाई को मिले, कांग्रेस के पंजे को मिले, ये याद रखना है। मैं देख रहा हूं हर जगह जहां जिस वार्ड में मैं जा रहा हूं, सारे बच्चे अपने गले में छोटे छोटे 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल अपने गले में पट्टा है और हाथ में झंडा। और मैं भी पहली बार ऐसे नारे सुन रहा हूं, मैंने भी सुने नहीं थे, ऐसे ऐसे नारे बोल रहे हैं। सिलवासा में टावर है, मोहन डलकर में पावर है। पहली बार मैंने ये नारा सुना, सिलवासा में टावर है, मोहन डलकर में पावर है। सबसे पहले बच्चों का धन्यवाद, यही तो काम करना है, जिसका भविष्य उज्जवल हो ऐसा काम प्रदेश में करना है, और उसमें संघर्ष करना पड़े, मेहनत करनी पड़े और जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, ऐसा काम हमें करना है सब मिल करके। ये 5 नंबर में जो खड़े हैं, मैं तो आपको सचेत कर रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति यदि काउंसिल में आ गए तो 5 साल आप ढूंढते रह जाओगे, 5 साल देखने को मिलेगा नहीं, ऐसा ये व्यक्ति है। और पिछली बार भी ऐसा ही व्यक्ति यहां से जीत के गया था, जो 5 साल 5 नंबर वोट में पांव तक नहीं रखा, ऐसा व्यक्ति जीत के गया। ऐसा लोगों को वोट देने का मतलब क्या है, जो 5 साल में एक बार आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, अपना वादा निभाते नहीं है, अपने लोगों की तकलीफ दूर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देने का मतलब क्या है। यही सबसे मैं गुजारिश करता हूं, वोट उनको दीजिए जो आपके बीच में है, आपकी समस्या हल करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। और मैं इस बार मुझे पूरा यकीन है और पूर्ण विश्वास है कि 5 नंबर के वोट के लोग और साए शांति धाम में रहने वाले परिवार इस बार सही फैसला करेंगे, सही निर्णय लेंगे और रमेश भाई को जिता के लाएंगे। पिछला लोकसभा चाहे मैं जीता नहीं, उस बात का मुझे कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। भाजपा के सांसद को 85,000 वोट मिले, 85,000 मिले, मुझे 80,000 वोट मिले। भाजपा के सांसद को 85,000 जो वोट मिले वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, लेकिन मुझे जो 80,000 वोट मिले वो दल को नहीं, मोहन डलकर को मिले, डायरेक्ट मुझे मिले। आप लोगों ने सब डायरेक्ट सपोर्ट किया मुझे, या प्यार या समर्थन से लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। क्या आप लोगों ने भी, जैसे मैंने कहा कि नगर पालिका कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है और उसमें आप भी शामिल हो चुके हो, आप लोगों का ये फैसला कि जहां वोर्ड नंबर 5 और जहां हमारे प्रत्याशी रमेश भाई, ये भी फैसला हो चुका है कि नगर पालिका भी कांग्रेस की और वार्ड नंबर 5 में भी रमेश भाई पटेल जीत के आ रहे हैं। ये आपका फैसला है। सिलवासा नगर पालिका चुनाव को अब महज 4 दिन बाकी रह गए हैं, जिसके चलते अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राकेश चौहान का प्रचार जोरों पर चल रहा है। सिलवासा नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से मेयर पद के घोषित उम्मीदवार राकेश भाई चौहान का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। उन्होंने कल वार्ड नंबर 10 में डोर टू डोर प्रचार किया तथा भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनादेश भी मांगा। इस अवसर पर राकेश चौहान के साथ काफी लोग प्रचार में शामिल हुए थे। हमने काफी विकास का काम मैं दादरा नगर हवेली में 2009 में आप लोगों ने मेरे को एमपी बनाया, 2014 में एमपी बनाया और हर जगह पे आप लोगों का साथ और सहयोग मेरे को मिला है। हम लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। मेरे साथ में उत्तर भारतीय समाज, बिहार समाज, राजस्थान समाज, मराठी समाज और यहाँ के हमारे आदिवासी समाज, आदर्श समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज सब मेरे साथ में है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस बार
15 के 15 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और राकेश भाई चौहान नगर पालिका के मेयर बनने वाले हैं और आपके वोट के हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व घोषित नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हूँ, तो मेरा हक बनता है और मैं आपके वार्ड का भी उम्मीदवार हूँ, तो मेरा पहला हक बनता है कि आपकी मैं सेवा करूँ। हम लोग गरीब से लोगों की सेवा करने के लिए निकले हैं, नहीं कि लोगों को रुलाने के लिए। दूसरी चीज रही, आप लोगों का छोटा छोटा घर बनाया है 4-6 का, जो आपका मैटर है वो हमारे सांसद जी ने ऑलरेडी फाइल चलाई है, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो वो भी आपका काम हम लोग करके देंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को विनती करता हूँ कि आने वाले 7 तारीख को आप जंगी बहुमती से मुझे जिताइए और नगर पालिका को प्रमुख बनाइए। मैं आप लोगों का काम जो भी काम करने का है वो बैठा हूँ, छोटा से छोटा काम करने के लिए मैं बैठा हूँ। बच्चों को पढ़ाई के लिए भी कुछ जरूरत है, कोई बेचारा गरीब हो, कोई बीमार हो, किसी का घर में कोई सामाजिक प्रसंग हो, कुछ भी हो, मैं आपके लिए 24 घंटा आपके लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कभी भी मैं आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ये लोग बहकावे में मत आइए। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि 7 तारीख को चुनाव है, चुनाव में सब लोग जाइए और जंगी बहुमती से बीजेपी को तो मुझे चुन के लाइए। मैं चुन के आऊंगा तो नगर पालिका के मेयर बनूंगा और आपके सामने ही नगर पालिका है, आप कभी भी आ सकते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ चुन के आऊंगा तो यहाँ ही मैं ऑफिस खोलूंगा, एक ऑफिस खोलूंगा जहाँ मेरा लोग रहेगा, मैं भी आऊंगा, हर महीने यहाँ बैठूंगा, आपका जो भी प्रश्न होगा मैं सॉल्व करूंगा। आगामी सिलवासा नगरपालिका चुनाव के उपलक्ष्य में दानह युवा कांग्रेस द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। सिलवासा नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए आज दानह यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिनव डेलकर के नेतृत्व में विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में युवा शामिल हुए। रैली को कांग्रेस प्रमुख मोहन डेलकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस को भारी समर्थन मिल रहा है और खासकर युवाओं एवं महिलाओं की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलाने के प्रति उत्साह व्याप्त है। रैली के संदर्भ में मोहन भाई डेलकर ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा हमारी ताकत है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, पीछे नहीं हटेंगे। दिनांक 7 फरवरी 2016 को होने जा रहा सिलवासा नगर पालिका का चुनाव सिलवासा की प्यारी जनता को याद रहे सिर्फ पंजाब मेरा रंग के बसंती चोला, मेरा रंग के बसंती चोला, मेरा रंग सुरक्षा, शांति और विकास। जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आपने चुना और पवित्र मत देकर भारी मतों से विजयी बनाइए, जिनका चुनाव प्रतीक है पंजाब। मैं सबसे पहले तो यूथ कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में आज नौजवान अपनी बाइक पे और बाइक के साथ कांग्रेस का झंडा लेकर के, यूथ कांग्रेस का झंडा लेकर के जो निकले हैं कांग्रेस के समर्थन में, कांग्रेस के सपोर्ट में, तो मैं समझता हूँ इसका एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज सिलवासा शहर को जाएगा, सारे यूथ को जाएगा और सारे यूथ में ये मैसेज जाएगा कि सबको समर्थन करना है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी नगर पालिका में जीतनी चाहिए, ये मैसेज आज जाएगा। और ये नगर पालिका का चुनाव में एक मजबूती मिलेगी कांग्रेस को, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारे 15 वार्ड के सारे प्रत्याशी, सारे को एक मजबूत ताकत मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूं। सर, आपके नेतृत्व में युवाओं को तो वैसे तो यह सिलसिला शुरू हो गया था जिला पंचायत चुनाव से पहले ही, और वह सिलसिला अभी नगर पालिका चुनाव तक आ गया, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कितना आप आभारी मानते हैं आपको, अपने आप को और इन युवाओं को जो इतना ज्यादा उम्मीद आप पर रखे हैं? देखिए, ऐसा है, मेरी ताकत तो यहाँ की जनता है और जनता में भी यूथ है, महिलाएं हैं, हमारी बहन है, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और मेरे कार्यकर्ता, यही मेरी तो ताकत है। और इसी ताकत से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और जिला पंचायत भी इसी ताकत से हमने जीती थी।
और उसमें भी यूथ का बहुत बड़ा योगदान रहा, यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज भी यही ताकत हम नगरपालिका में जा रहे हैं, नगरपालिका चुनाव हो रहा है और ये सारी शक्ति यूथ, महिलाएं, हमारी बहनें और हमारे वरिष्ठ नागरिक का आशीर्वाद, सारी ताकत मिल करके नगरपालिका में हमें मदद मिल रही है और यही मदद से हमारी नगरपालिका बनने जा रही है कांग्रेस की। और ये भी बात आपकी सही है कि हमारी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, वरिष्ठ नागरिक के प्रति और आम जनता के प्रति कि जिन्होंने हमें इतना जबरदस्त समर्थन देने का काम किया है। लेकिन आपको बता दें कि हमारा तो ये सिद्धांत है और हमारी राजनीति ही ऐसी है कि लोगों ने जो हम पे विश्वास किया है उस पर खरा उतरना, लोगों का किया हुआ वादा निभाना और वादा निभाने के लिए प्रयास करना और लोगों ने जो हम पे उम्मीद रखी है उस उम्मीद पे हम संघर्ष करेंगे, हम काम करेंगे ताकि लोगों में ऐसा लगे कि जिसको हमने समर्थन दिया है, जिस पार्टी के साथ हम रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे कि प्रदेश के लोगों का एक अच्छा भविष्य बना है, ऐसा महसूस हो। ऐसा हम आगे के दिनों में काम करेंगे। जितना हम चुनाव में आज मेहनत कर रहे हैं उससे बढ़कर हम लोगों के काम करने में संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे ताकि लोगों ने हम पे जो भरोसा किया है उस भरोसे के मुताबिक हम अच्छा निर्णय ले पाए। रोजाना आपकी रैली में भारी भीड़ उमड़ रही है और लोगों में भारी उत्साह बढ़ता जा रहा है। विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, विरोधियों को तो मैं क्या संदेश दूं, जनता ने संदेश दे दिया और जनता जिस तरह से हमारे साथ जुड़ रही है, जनता को विश्वास है, हम पे भरोसा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 25-30 साल हम राजनीति में हैं और राजनीति में कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया, ना हमने विश्वासघात किया। जो बोला वो करने का हमने प्रयास किया, जो हमने वचन दिए, जो विश्वास दिया लोगों के बीच में, उसके ऊपर हमने संघर्ष किया। तो आज लोगों को लगता है कि यही दल ऐसा है, यही पार्टी ऐसी है, यही लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं वो करने का कम से कम प्रयास तो करते हैं। तो नगरपालिका सिलवासा ने जो काम किया लोगों के समक्ष है और जो डेवलपमेंट हुआ, आज सिलवासा शहर हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पूरे भारतवर्ष में हमारा नंबर 3 पे आता है सिलवासा शहर, वो भी 10 साल में। वो कोई छोटी बात थोड़ी ना है और इसलिए विरोध पक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। आधारहीन हम पे आरोप करते हैं। हमने तो ओपन में कहा कि हम पब्लिक के बीच में आने के लिए तैयार हैं। आप यदि ओपन डिबेट चाहते हो कि जहां पर कहीं आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो या आप भेदभाव की बात करते हो तो उसमें हम पीछे हटने वाले तो है नहीं, क्योंकि हम 5 साल या 10 साल कोई एक उंगली ऐसी उठी नहीं जहां पर कोई आरोप लगा पाए। और आज चुनाव है तो आरोप लगा रहे हैं यही लोग। तो हमें उस बात का डर नहीं है क्योंकि हमारे दिल में पाप नहीं है, हमने कोई गलत काम किया नहीं है। और बखूबी ये लोग जानते हैं, सिलवासा की जनता जानती है कि पूरे 5 साल सिलवासा नगरपालिका में कहीं न कहीं भेदभाव नहीं था, कहीं भ्रष्टाचार नहीं था। और ये बात हम लोग ने पक्की कर दी कि हमने सारे समाज को लेकर के हमने काम किया। सारी योजनाएं, सारी स्कीम में सारे समाज को लेके चलना, सारे समाज को मदद करना, यही हमारी नीति है, यही हमारा सिद्धांत है। इसलिए आज आप देख रहे हो कि पूरा समाज, सिलवासा में रहने वाले सारे समाज के लोग, मैं गिनने जाऊं तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन ये बात बता दूं आपको कि सारा समाज, ये इस धरती पे, सिलवासा की धरती पे रहने वाला सारा समाज एकजुट होकर के आज हमें मदद कर रहा है। और हमारी भी जिम्मेदारी है आगे, बिल्कुल सारे समाज को लेके चलेंगे, सारा समाज का विकास हो, सारे समाज को हक अधिकार मिले, ऐसा काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिलवासा की जनता के साथ, सिलवासा शहर के लोगों के साथ मिलकर के जो सिलवासा में काम हुआ है उससे बढ़कर, उससे अच्छा और एक अच्छा भविष्य बनाने का काम सिलवासा शहर में होगा। आज से ठीक 5वें दिन चुनाव होने जा रहा है सर, लोग मतदान का ग्राफ बढ़े, लोग कोई भी ऐसा व्यक्ति न छूटे जो मतदान न करे, इस क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं सारे सिलवासा शहर के लोगों को यह निवेदन करता हूं कि सारे सिलवासा शहर के लोग वोट करें। वोट करना हमारा अधिकार है, वोट करना अधिकार है, साथ साथ वोट करना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा फर्ज बन जाता है कि हम सही हमारे अधिकार को उपयोग करेंगे। तो 2 चीज़ होगी, एक तो आप मतदान किया, वो आपको खुद को संतुष्ट होगा कि मैंने सिलवासा के विकास के लिए मतदान किया। दूसरा, आपका जो वोट है वो ऐसे व्यक्ति को जाए जिससे कि सिलवासा शहर का अच्छा काम हो, सिलवासा शहर का उज्जवल भविष्य बने, सिलवासा शहर की समस्या का हल हो। ये सोच करके मैं चाहता हूं कि सिलवासा शहर के सारे लोग मतदान के लिए घर से बाहर निकले
और सारे लोग मतदान करें और अपने अधिकार का उपयोग करें, ये मैं चाहता हूं और सभी से इसी बात से मैं गुजारिश करता हूं। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा में देश का सबसे बड़ा 13वां ऑटो एक्सपो आज से शुरू हो गया है। देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो आज से शुरू हो गया है। दुनिया के ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुए इस एक्सपो के पहले 2 दिनों में ही 80 नई गाड़ियां लॉन्च होगी। अब तक मारुति, जनरल मोटर्स एवं हुंडई की गाड़ियों की लॉन्चिंग होने के साथ साथ मारुति की ब्रेजो और हुंडई की टूसा गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। ऐसे समय जबकि दुनिया के तमाम देशों में कारों की बिक्री घट रही है, कार कंपनी की नजरें भारतीय बाजार पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि वर्ष 2020 तक भारत में सालाना 60 लाख पैसेंजर्स कारों की बिक्री होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया कल से 2 दिवसीय आतंक विरोधी सम्मेलन 2016 का उद्घाटन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिवसीय आतंक विरोधी सम्मेलन 2016 कर रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रणब मुखर्जी के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पारेकर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, NSA अजीत डोभाल, विदेशी सचिव S जयशंकर, राजस्थान की CM समेत रक्षा मामलों से जुड़े देश विदेश के विशेष लोग शामिल होंगे। अमेरिका राष्ट्रपति पद के पहले दौर में ट्रंप की हुई हार और टेड क्रूज ने की जीत हासिल। देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो आज से शुरू हो गया है। दुनिया के ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुए इस एक्सपो के पहले 2 दिनों में ही 80 नई गाड़ियां लॉन्च होगी। अब तक मारुति, जनरल मोटर्स एवं हुंडई की गाड़ियों की लॉन्चिंग होने के साथ साथ मारुति की ब्रेजो और हुंडई की टूसा गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। ऐसे समय जबकि दुनिया के तमाम देशों में कारों की बिक्री घट रही है, कार कंपनी की नजरें भारतीय बाजार पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि वर्ष 2020 तक भारत में सालाना 60 लाख पैसेंजर्स कारों की बिक्री होगी। उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 31 उम्मीदवारों की लिस्ट। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपना बहुमत कायम करने में जुटी समाजवादी पार्टी ने विधानमंडल के उच्च सदन के चुनाव के लिए अपने 31 प्रत्याशी की सूची जारी कर दी। पार्टी ने विधान परिषद के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बता दें कि यह चुनाव आगामी 3 मार्च को होने हैं। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में R.K. देसाई के 85वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। दाना के वारसोना सड़क हादसे में 27 लोग हुए घायल। और नगरपालिका चुनाव के उपलक्ष्य में दानाही युवा कांग्रेस द्वारा निकाली गई भव्य बाइक रैली। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।